देखो जरा। This call is now being हाँ हो recorded. गया। ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पांच: HCN, सोडियम बाइसल्फाइड, ग्रिग्नार्ड अल्कोहल और अमोनिया इन इट्स डेरिवेटिव। और अमोनिया इन एंड इट्स डेरिवेटिव में अपने आप में 7 रिएजेंट है। अमोनिया खुद, फिर उसके बाद में RNH2, NH2OH, NH2NH2, फिनाइल हाइड्राजिन 2,4। इसके अंदर डबल बॉन्ड्स आएंगे इस तरह से, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। और सेवंथ नंबर पे है बेटा सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, तो ऐसे 7 रिएजेंट है जिसमें जिसको हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन में एडिशन करना सीखेंगे। ठीक है ना। तो इतना पार्ट हम लोग पढ़ने वाले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। दूसरा पार्ट है अपना रिडक्शन। दिख रहा है बेटा रिडक्शन? रिडक्शन नहीं दिख रहा क्या? कौन आया आपको? क्रुशव राजपूत। हाँ सर, दिख रहा है सर। हाँ, एक मिनट, ये अटक गया। ठीक है। तो अब है अपना सेकंड नंबर पे जो पढ़ना है हम लोग को, वो है रिडक्शन। अब रिडक्शन दो तरह से पढ़ते हैं। रिडक्शन करके या तो हम अल्कोहल बनाए, टू अल्कोहल, या तो रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन हम रखें। रिडक्शन अल्डिहाइड और कीटोन का हम लोग अल्कोहल पे ले जाए, या फिर सीधा हाइड्रोकार्बन उससे बना दें। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए दो नेम रिएक्शन हमको पढ़नी है: वुल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ठीक है, ये एक टेबल बना रहे हैं, ये ओवरव्यू, इसको एक्सपांड करने का हम लोग को बाकी है। ठीक है, वही हम लोग को पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में पढ़ना होता है बेटा। रिडक्शन टू अल्कोहल होगा या रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन होगा। और टू हाइड्रोकार्बन में वुल्फ किश्नर भी हो सकता है और क्लेमेंसन भी हो सकता है। अब रिडक्शन के बाद हमको पढ़ना है ऑक्सीडेशन। ठीक है, टेबल कंटिन्यू हो रहा है बेटा यहाँ पे। ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में सबसे पहले हम लोगों को अल्डिहाइड के कुछ टेस्ट पढ़ने होते हैं। उसमें टोलेंस टेस्ट पढ़ना है और फेलिंग्स टेस्ट पढ़ना है। ये दो टेस्ट हम लोगों को पढ़ने हैं। तीसरी चीज हम लोगों को पढ़नी है इसके अंदर हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसकी कुछ बातचीत हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ऐसा करके। हेलोफॉर्म रिएक्शन हमको पढ़नी है। बाद में ये हो गया अल्डिहाइड की बात। अब बात करनी है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में, हम लोगों को खास करके फोकस करना है पोपोफ्स रूल के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन का सेक्शन। रिडक्शन में दो सेक्शन थे: रिडक्शन टू अल्कोहल या रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में दो सेक्शन थे: वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन। ऑक्सीडेशन में अल्डिहाइड का टेस्ट टोलन फेलिंग और एक हेलोफॉर्म रिएक्शन। और कीटोन के ऑक्सीडेशन में पोपोफ्स रूल अपने को पढ़ना है। तो इतनी बातें हम लोगों को ऑक्सीडेशन में करनी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, वो है आपका कंडेंसेशन, जो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले कंडेंसेशन पढ़ते हैं, काफी बड़ा टॉपिक होता है, तो पहले इसको कंप्लीट करते बाकी इजी पड़ जाता है फिर। है ना, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन होता है दो तरह से: अल्फा एच की प्रेजेंस से, अल्फा एच की एब्सेंस से। अभी आपको नहीं समझ में आएगा अल्फा एच ये सब क्या। अभी खाली आप ओवरव्यू देखो, टेबल देखो। अल्फा एच अगर होता है तो दो रिएक्शन है, अल्डोल और क्रॉस अल्डोल। और अल्फा एच अगर एब्सेंट है तो उसी को हम लोग कैनिजेरो रिएक्शन बोलते हैं, कैनिजेरो रिएक्शन। फिर उसके बाद में लास्टली हम लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक रिएक्शन पढ़नी होती है, जो कि है नाइट्रेशन। तो ये हो गया आपका टेबल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। लेट अस रिकैप, रिकैप करो, याद करने की कोशिश करो बेटा। जितना आप लोग को टेबल याद रहेगा उतना आप लोकेट पढ़ कर पाओगे कि कौन सी रिएक्शन कहाँ पर से पूछी है हम लोग को। और एक बार आपको ये पता चल जाता है ना, तो फिर रिएजेंट याद आ जाते हैं, रिएक्शन याद आती है, तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा जाता है बेटा। ठीक है, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं अभी कंडेंसेशन से। ये हो गया टेबल। अब टेबल को बनाना पॉसिबल नहीं था बेटा, तो इसके लिए मैं आपको उसमें से दिखा दिया डायरेक्ट।
ठीक है, तो अब बताओ क्या क्या पढ़ा आपने। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाली सबसे पहली कौन सी प्रॉपर्टी थी? बोलो बोलो बेटा, याद करना है आप लोग को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सॉरी, सब एडिशन रिएक्शन। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में HCN का एडिशन था, सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन था, ग्रिकनाट का एडिशन था, अल्कोहल का एडिशन था, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव का एडिशन था। अब अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के अंदर बहुत सारे होते हैं बेटा, है ना। जैसे अगर आपका अमोनिया खुद अमाइन भी हो सकता है, फिर हाइड्रोक्सिल अमाइन भी हो सकता है, हाइड्राजीन भी हो सकता है, फिनाइल हाइड्राजीन भी हो सकता है, फिर उसके अंदर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन भी हो सकता है, सेमी कार्बाजाइड भी हो सकता है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन पढ़नी है। फिर अब बाद में हम लोगों ने सेकंड कैटेगरी पढ़ी, रिडक्शन। तो रिडक्शन टू अल्कोहल भी हो सकता है, टू हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। टू हाइड्रोकार्बन में वुल्फ किश्नर क्लेमेंसन हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन में अल्डिहाइड के टेस्ट हो सकते हैं, है ना, फेलिंग, टोलेंस, ये सब टेस्ट हो सकते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन इसी में पढ़ते हैं हम लोग। और ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में पोपोफ्स रूल को पढ़ते हैं। और सबसे खास इसके अंदर कंडेंसेशन, जिसको अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। कंडेंसेशन ड्यू टू अल्फा एच होता है या एब्सेंस ऑफ अल्फा एच होता है? ड्यू टू अल्फा एच सर में आवाज थोड़ी अटक अटक के आ रही है। ऐसा है। नहीं सर, बराबर ही आ रही है। हाँ, हेलो, आ रही है बेटा आवाज? हाँ सर, आ ही हाँ गई। सर। है ना, नेटवर्क चेंज कर दिया, वाईफाई पे ले लिया, देखो अभी आ रही है, परफेक्ट है। कैसे परफेक्ट? अच्छा, तो अब मैं कह रहा था कि कंडेंसेशन रिएक्शन फिर हम लोग को पढ़नी है। और कंडेंसेशन में ड्यू टू अल्फा एच होता है और एब्सेंस ऑफ अल्फा एच होता है। और ड्यू टू अल्फा एच में आपको अल्डोल और क्रॉस अल्डोल सीखनी है। और एब्सेंस ऑफ अल्फा एच में आपको पढ़नी है कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। एंड लास्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको सिर्फ एक नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़नी है। तो आपको टोटल केमिकल प्रॉपर्टी को 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा ऑक्सीडेशन, चौथा कंडेंसेशन और पांचवा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जिसमें से हम सबसे पहले कंडेंसेशन पढ़ने वाले, यही सबसे बड़ा है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो मैं आपको हेडिंग डालने को बोलूंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहले फोर्थ पढ़ा रहा हूं, लेकिन अपनी फर्स्ट है इसलिए फर्स्ट ही लिख रहा हूं। टेबल आपको समझ में आ चुका है अभी, तो आपको पता है कौन सी चीज कहां पर है। कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन अपने को पढ़नी है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में सबसे पहले कंडेंसेशन रिएक्शन में अल्फा एच का मालूम होना बहुत जरूरी है। अल्फा एच, है ना, तो अल्फा एच को जरा पहचान लो आप लोग। जैसे आपसे कोई एक अल्डिहाइड दिया हुआ है, CH3, ये CH3 C डबल बॉन्ड और H। इसका नाम क्या होता है बेटा? 2 कार्बन का है, इसलिए मैं बोलूंगा इथेनॉल। और कॉमनली बेटा इसको एसिटल्डिहाइड भी बुलाते हैं। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप कहोगे सर ये फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको एल्डिहाइड बोल रहे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप के कार्बोनिल कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उन्हें हम लोग अल्फा एच बुलाते हैं। तो अल्फा एच का नंबर भी आपसे पूछ ले तो बेटा बोलना 3। अरे हाँ ना कुछ, हाँ सर। है ना। तो ये आपको पहचानना आया अल्फा एच। अब एक आध भी एग्जांपल देता हूं, इसमें आप अल्फा एच के नंबर बताएंगे मेरे को। ठीक है,
जैसे आपसे एक एग्जांपल दे रहा है, पहले तो अल्फा एच को निकालना सीखो, एकदम बेस पे से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल पे ले जाएंगे इस टॉपिक को। अल्फा एच का नंबर बोलो। अल्फा एच पहली बात तो है या नहीं, और है तो कितने नंबर में है? सर 2। अल्फा एच का नंबर इसका 2 है। ठीक है, ये आपने देख लिया आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो आपका अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वही आपके अल्फा एच होते हैं। तो आपसे आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये जो CH3 है इसका हमको कोई काम नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो H है इसका अपने को कोई काम नहीं है। हमको अगर कोई काम है तो वो सबसे ज्यादा काम है अल्फा एच का। अल्फा एच का सबसे ज्यादा काम है। ठीक है, तो अल्फा एच के ऊपर अपने को फोकस करना है। ठीक है, जैसे आपसे और एग्जांपल दे रहा है, CH3। पहली बात तो ये अल्डिहाइड नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को साथ में ही पढ़ते हैं बेटा, है ना। ये कीटोन है, और कीटोन में भी इसका नाम है आपका प्रोपेनोन। नाम का भी बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, आपको पता होना चाहिए। और कॉमन नेम इसका है एसीटोन। सही कह रहा हूं? अब मैं आपसे Yes. पूछ रहा हूं इसके अंदर के अल्फा एच कितने हैं? 6। तो 6 अल्फा एच है बेटा इसके अंदर। हाँ सर, CO फंक्शनल ग्रुप है। देखो, C डबल बॉन्ड ओ इज फंक्शनल ग्रुप इन दिस केस, और C डबल बॉन्ड ओ वाले C से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं वो अल्फा ही होते हैं, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन ही होते हैं। तो CH3 भी में तीनों हाइड्रोजन अल्फा एच है, ये CH3 में भी तीनों H आपके अल्फा एच है, मतलब अल्फा एच का टोटल नंबर बेटा आपका आ गया इक्वल टू 6। ठीक है ना। अब अल्फा एच पहचान लिया आपने। ठीक है, जैसे आपसे एक और एग्जांपल दे रहा है, देखो। बताओ इसके अंदर। 0 सर। हम्म, ठीक है, इन दोनों के अंदर आपको बताना है, आप जरा देख लो। सर पहले वाले में 2, नहीं सर, पहले वाले में 0 है। 0 आएगा सर पहले वाला। थिंक बेटा, है ना, सब सोच लो अच्छे से आप लोग, और उसके बाद आप जवाब दें बेटा, है ना। जैसे पहला वाला आपने सॉल्व किया तो आपका हाँ अल्फा सर। एच का नंबर 0 आ रहा है ना बेटा। हाँ सर। 0 आना चाहिए, क्योंकि पहली बात मैं बोलूं तो अल्फा कार्बन ही नहीं है इसके अंदर। हाँ सर, वही नहीं है। अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा एच कैसे हो सकता है? अल्फा एच नहीं हो सकता ना बेटा, अल्फा कार्बन ही इसके अंदर नहीं है। जैसे देखो कि अगर सेकंड। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कौन सा है, तो वो ये है। अब अगर ये कोई कार्बन से जुड़ा हुआ ही नहीं है तो इसके अंदर अल्फा कार्बन हो ही नहीं सकता ना, और अगर अल्फा कार्बन नहीं हो सकता तो इसके अंदर डेफिनेटली अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं हो सकता। तो इसके अंदर आपका बराबर आंसर अल्फा इज इक्वल टू 0, है ना। अब आप इसका बोलो। इसका नाम अगर आपको पता हो तो बेटा, पहले वाले स्ट्रक्चर का। फॉर्मल्डिहाइड, इसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। और बेंजीन के ऊपर CHO, इसका नाम क्या होता है? नाम की बात करें तो इसका नाम होता है बेटा बेंजाल्डिहाइड। इसको बोलते हैं पहली बात तो बेंजाल्डिहाइड। अब बेंजाल्डिहाइड में आपको बताना है कितने अल्फा एच प्रेजेंट है। 0। इसके अंदर भी अल्फा एच का नंबर बेटा 0 है। अब जरा चेक कर लो कि इसके अंदर अल्फा एच का नंबर 0 किस तरह से है, तो वो जरा फोकस करके जरा चेक कर लेना बेटा। ये बेंजीन है, और ये आपका फंक्शनल ग्रुप का है, C डबल बॉन्ड O
और H। अब C डबल बॉन्ड O तो आपको दिख गया बेटा, इससे जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, ये वाला कार्बन, ये आपका कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन तो है। अब चेक करो कि अल्फा हाइड्रोजन है क्या। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा, देखो एक कार्बन ने इधर बॉन्ड बना दिया, ये वाला बॉन्ड, और वहां पे 2 और ऊपर है 4 होगा। और यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक, तो टोटल मिला के 4 बॉन्ड वो बना चुका है। तो हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता ना बेटा। तो अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा एच नहीं है। ठीक है ना। अब देखो, मैंने आपको जब टेबल बना के दिखाया, तो मैंने आपको एक चीज समझाई कि अल्फा एच जब होता है तो रिएक्शन दो तरह की होती है, अल्डोल क्रॉस अल्डो। और क्रॉस अल्डोल। और अल्फा एच जब नहीं होता है तो रिएक्शन एक तरह की होती है, कैनिजेरो रिएक्शन। तो आपको ना ये वाले पार्ट के ऊपर सीधा सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज बना के देते हैं। अल्डिहाइड दे देंगे, कोई कीटोन दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन सा अल्डोल करा सकता है, और आपसे पूछेंगे इसमें से कौन सा अल्डोल नहीं करा सकता। आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन सा कैनिजेरो कराता है, इसमें से कौन सा कैनिजेरो नहीं करवा सकता। तो ये पूरा का पूरा कौन से कंसेप्ट पे चलेगा? अल्फा एच। अल्फा एच अगर प्रेजेंट है, देखो ये अल्डोल का ही पार्ट है, क्रॉस अल्डोल, तो ये इसको एक ही अल्डोल ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो अल्फा एच अगर प्रेजेंट है तो वो अल्डोल करा सकता है, और अल्फा एच नहीं है तो वो कैनिजेरो करवा सकता है। ठीक है। और अगर आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ ले कि जो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये कौन सी रिएक्शन करवा सकता है, तो आप कहोगे अल्डोल नहीं करा सकता, वो क्या करवा सकता है? कैनिजेरो। अगर आपसे पूछे बेंजाल्डिहाइड, तो आप बोलोगे कि वो कैनिजेरो करा सकता है, अल्डोल नहीं करा सकता। अगर आपसे पूछे एसिटल्डिहाइड, तो वो अल्डोल करा सकता है। अगर आपसे पूछे कि प्रोपेनॉल, तो आप बोलोगे अल्डोल करा सकता है। क्या मैं इतना आपको क्लियर करवा दिया कि कौन यस सा सर। अल्डोल करा सकता है, कौन सा मॉलिक्यूल कैनिजेरो करवा सकता है? अभी आपको ये नहीं पता बेटा कि अल्डोल क्या है, कैनिजेरो क्या है, ये सब कुछ में से कुछ भी नहीं पता है बेटा आप लोग को। अभी मैं आपको तो समझाने वाला हूं। पहले तो आप ऐसे एमसीक्यूज कर लोगे। अब आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन कैन गिव अल्डोल, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन कैन गिव कैनिजेरो, ऐसे टाइप क्वेश्चन कर लोगे अब। यस सर। अल्फा एच से अगर फैमिलियर हो चुके हैं, तो अब हम लोग थोड़ी बात आगे बढ़ाएं अपनी। ठीक है। अल्फा एच हम लोग को पता चल चुका है, अब अल्डोल को अपने को समझना है। कैसे पहचानोगे कि हम लोगों को यहां पर अल्डोल करानी है? ठीक है, जैसे देखो, सबसे पहली चीज, अभी अल्डोल पे आ रहे हैं, फिर बाद में कैनिजेरो पढ़ेंगे। अब अपना जो प्राइम फोकस है बेटा, दैट इज टोटली ऑन अल्डोल। अगर आपको लिखा है CH3CHO, यहां लिखा है CH3CHO, तो पहली बात तो इसको देख के आपने पहली चीज ये नोट करी कि अल्फा एच है। तो सिर्फ अल्फा एच से ही आप नहीं पहचान जाओगे, क्योंकि अल्डिहाइड की तो बहुत सारी रिएक्शन है। आपको अगर रिएक्शन में क्या देख के पता करना है कि अल्डोल ही करवाना है, कैसे करवाना अभी भी नहीं आता आपको। आपको तो पहले ये पहचानना पड़ता है रिएक्शन को देख के, क्या उसने पूछा अल्डोल है। तो CHO को देख के अल्फा एच पे आप टिक करो। दूसरी चीज, यहां पर 2 मॉलिक्यूल का होना कंपलसरी है। क्या 2 मॉलिक्यूल का होना कंपलसरी है? क्योंकि एक बात बताओ बेटा, जो हम लोगों ने टॉपिक चालू किया है, वो कौन सा टॉपिक है? फर्स्ट वाला, कंडेंसेशन। मीनिंग ही क्या होता है बेटा? कंडेंसेशन का मीनिंग होता है कि 2 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो और एक छोटा सा मॉलिक्यूल जैसे पानी, जैसे अल्कोहल, उसमें से निकल जाए। ऐसे रिएक्शन को ही तो कंडेंसेशन बोलते हैं ना।
है ना। कंडेंसेशन सिर्फ एक मॉलिक्यूल करवा सकता है क्या? कभी नहीं। वो हमेशा कितने मॉलिक्यूल करवाएंगे? 2 मॉलिक्यूल। तीसरी चीज, एरो के ऊपर बेस का लिखा होना कंपलसरी है। अल्डोल हमेशा बेस के प्रेजेंस में होती है, बेस का लिखा होना कंपलसरी है। और चौथी चीज, फर्स्ट स्टेप में बेस होता है और सेकंड स्टेप में हीट करके इसमें से H2O का रिमूवल आपको दिखना चाहिए। ठीक है। ये 4 चीजों को देखने के बाद आप श्योर हो जाओगे कि हमको अल्डोल ही करवाना है, क्योंकि अल्डोल सीख तो गए एक बार, चलो ये ऐसा अल्डोल होता है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि अल्डोल करवाना है? क्वेश्चन में अल्डोल पूछा है, अल्फा H, 2 मॉलिक्यूल, बेस, हीट करके H2O, ठीक है ना। अच्छा, अगर देखो सारी कंडीशन, सारी पॉसिबिलिटी एक साथ में बताते हुए चल रहा हूं, दिमाग खोल के सुनना। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड है, फोर्थ नहीं है, तो भी आप अल्डोल कराओगे। लेकिन अल्डोल के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, पहला ही स्टेप कराओगे, दूसरा स्टेप नहीं कराओगे। कराना तो अल्डोल ही है, समझ में आ रहा है? पहला, दूसरा और तीसरा अगर स्टेप आपको दिख जाए तो आपको कराना तो अल्डोल ही है, लेकिन एक स्टेप तक ही करवाना है, दूसरा स्टेप नहीं करवाना है, जो कि दूसरे स्टेप में लिखा हुआ है, देखो यहां पे। ठीक है। तो मतलब दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन, लेकिन अगर है तो फिर आप श्योर एंड सर्टन हो कि उसको सेकंड स्टेप भी करवा के अल्डोल को एंडिंग तक करवा के छोड़ना है। अरे हाँ ना, कुछ बोलो बेटा, समझा पा रहा हूं मैं आपसे, आपको क्या कह रहा हूं? यस सर। है ना, परफेक्ट। अच्छा, हाँ सर। लोग को कभी कभी यहां पर 2 मॉलिक्यूल लिख के नहीं देते हैं क्वेश्चन, जैसे जैसे आपसे अगर वर्ड प्रॉब्लम ऐसा पूछ रहे हैं कि व्हेन अल्डिहाइड, या व्हेन ऐसा बोलेंगे व्हेन एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, व्हेन एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपको ऐसा वहां पे लिख के नहीं दे रहे हैं कि व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड, लेकिन फिर भी आपको फिर वहां पर मानना है कि 2 मॉलिक्यूल की बातचीत हो रही है और आपको अल्डोल कराना है। ठीक है। क्यों क्यों? क्योंकि अगर अल्डिहाइड है तो उसका 1 मोल तो लिया है ना हमने, और 1 मोल के अंदर 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इतने सारे मॉलिक्यूल है, 2-2 की जोड़ी में वो अपने आप आ जाएंगे बेटा। ठीक है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन और थर्ड वाली कंडीशन एकदम नेसेसरी है, बेस का होना और अल्फा एच का होना बहुत जरूरी है। थर्ड, सेकंड और फोर्थ में कभी कभी आप लोग को फंसा लेते हैं, तो कभी बाई चांस स्पेसिफिकली नहीं दिया है तो 2 मॉलिक्यूल आपको मान लेना है। और आपको फोर्थ कंडीशन के बारे में मैं आपको बता चुका, फोर्थ कंडीशन नहीं दी हुई है तो भी अल्डोल करवाना है, लेकिन एक स्टेप तक, और फोर्थ कंडीशन अगर दी हुई है तो उसको एंडिंग तक करवाना है। क्लियर सो फार? परफेक्ट है यहां तक? हाँ सर। कौन सा मॉलिक्यूल अल्डोल देता है, कौन सा कैनिज़ेरो? सबसे पहले मैंने आपको यह समझाया। क्या देख के आप पहचानोगे कि ये अल्डोल करानी है, ये आपको मैंने दूसरा, और अब मैं एग्जैक्ट आपको अल्डोल कंडेंसेशन इस मॉलिक्यूल की करके बताता हूं, जरा आप ध्यान से देखना। ठीक है। जैसे CH3CHO को जरा देखना बेटा, CH3CHO, CH, CH और CH, ये CH3 हो गया बेटा, और CHO, यस। C डबल बॉन्ड हो और H। ठीक है। सबसे पहले आया OH माइनस, क्योंकि हम लोगों ने बेस लिया है बेटा, और बेस का मतलब भी OH माइनस होता है। बेस का मतलब होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस का मतलब होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। इतनी बात क्लियर है? बेस यस कहीं सर। पर भी जाके क्या ढूंढेगा? H+। अगर उसको H+ मिल गया तो वो खुश है। तो क्या होता है ना कि ये OH माइनस एसिड की तलाश में आया था और मिल गया उसको ये वाला H, ये वाला H मिल गया,
और ये वाला जो H है ना बेटा वो एसिडिक है, यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि वो वाला एसिडिक है क्योंकि वो अल्फा H है। तो सर अल्फा H एसिडिक होता है ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा, तो अब पढ़ रहे हैं हम लोग। अल्फा H एसिडिक होता है, अब उसको मैं प्रूफ कर बताता हूँ। देखो जैसे ये H निकल जाए तो मान लो कि इसमें से क्या निकल गया, H2, ये H प्लस आ गया, यहां से OH माइनस आ गया, H2 निकल गया। अब बताओ कि Yes, sir. कंडीशन क्या डेवलप हुई, CHH। अब जब इसके पास से H चला गया तो इसके ऊपर क्या छोड़ दिया उसने, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H निकला है H प्लस के फॉर्म में, तो कार्बन पे छोड़ के गया कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। सही कह रहा हूं, H अगर H प्लस के फॉर्म में निकल गया तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना। और पता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले को अगर कार्बोकेटायन कहते हैं तो नेगेटिव चार्ज वाले को क्या कहते होंगे, कार्बन आयन। और ये कार्बोनाइन पता है कैसा है, स्टेबल। क्यों स्टेबल है, ये को बता सकता है क्यों स्टेबल है, व्हाई इट इज स्टेबल। ये कार्ब एनायन अल्फा H को के निकल जाने के बाद जो कार्ब एनायन बनता है वो स्टेबल बनता है, ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ ReSONANCE, रेजोनेंस। इसका रेजोनेंस करवा सकते हैं हम लोग, कैसे करवा सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो रेजोनेंस कैसे होएगा, क्या होएगा, लोन पेयर पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड लोन पेयर। अरे देखा कि नहीं, तो इसका देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, HCH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस और H। हाँ ना, कुछ बोलो बेटा। लोन पेयर से पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड से लोन पेयर बना, Yes, sir. क्लियर है। तो इसका मतलब अल्फा H एसिडिक हुआ ना, क्योंकि अल्फा हाँ, H sir. के निकल जाने के बाद जो कार्बन आयन बन रहा है वो स्टेबल। अगर मुझे पता है कि मैं अपना H देने के बाद स्टेबल ही रहने वाला हूं, दे दूंगा मैं H, तो बाकी कोई H निकल नहीं सकता सिवाय अल्फा H के। ये बात आप दिमाग में बिठा लो बेटा, ठीक है। तो अब बातचीत कर रहे थे हम लोग, पहला अटैक हुआ किसका, OH माइनस का, H लेके चला गया, ठीक है। और अब हमारे पास में क्या बच गया है, कार्ब एनायन। ये हो गई अल्डोल की पहली इतनी कंडीशन, मैकेनिज्म सिखा रहा हूं आपको मैं, ठीक है। दूसरा, अब क्या होएगा, अब क्या होएगा ना वो देखना है अपने को, CH3 डबल बॉन्ड OH। याद है आप लोगों को मैंने बोला था कि दो मॉलिक्यूल हमको अल्डिहाइड के लेने पड़ते हैं, ये वो दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। पहला मॉलिक्यूल तो क्या बन चुका है, CH कार्बन। माइनस, ऐसा ही ना। पहले मॉलिक्यूल में से H प्लस निकल जाने के बाद CH2 माइनस बन गया है। अब ये यस CH2 सर। माइनस खुद बन गया न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो खुद नेगेटिव चार्ज का बन गया तो न्यूक्लियोफाइल बन गया ना। अब क्या करता है ना, ये कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज से अटैक करता है दूसरे मॉलिक्यूल के C पर, और ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है O के ऊपर ऐसे। अरे समझा पा रहा हूं, जरा देखो, यस। CH3 C के ऊपर H, फिर ये O, और ये O बन गया कौन से चार्ज का, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। वाले O की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाले O की। और ये C से अब जुड़ गया CH2,
और ये CH2 से आ गया C डबल बॉन्ड OH। अरे हाँ ना, बराबर है, परफेक्ट है। C के ऊपर आ गया O यस माइनस। सर। ठीक है। अब क्या होता है ना, इतना करने के बाद में इसको अपना H प्लस वापस मिल जाता है, क्योंकि हमने बोला था कि बेस इज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट। अगर वो H प्लस लेके गया है तो H प्लस को वापस भी देना पड़ेगा। और मान लो कि H प्लस को वापस मिल गया, तो इधर खाली H प्लस को जोड़ देते हैं, बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा CH3, C के ऊपर आ गया OH और नीचे आ गया H, फिर ये C के ऊपर H, नीचे H और आगे CHO। देखो तो जरा, कुछ नहीं किया, खाली ये O माइनस को H देने के बाद OH बना दिया। CH3COH और नीचे H, और वो CH2 को स्प्रेड करके लिखा है इस तरह से, चलेगा ना। और आगे C डबल बॉन्ड OH को CHO लिख दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है, एक मिनट, क्या हो गया? अब ये वाले मॉलिक्यूल को जरा ध्यान से अगर देखें बेटा, तो इसके अंदर क्या आपको OH ग्रुप दिख रहा है? और इसके अंदर क्या आपको CHO ग्रुप दिख रहा है? CHO ग्रुप का मतलब अल्डिहाइडिक ग्रुप यस होता है सर। कि नहीं? और OH का मतलब अल्कोहलिक ग्रुप होता है कि नहीं? यस। तो अगर मैं आपसे कहूं अल्डिहाइड का A, L और D ले लूं, और OH के अल्कोहल का OL ले लूं, तो क्या मैं इसी मॉलिक्यूल को बोल हाँ सकता सर, हूँ अल्डोल? डॉल। हाँ सर। और इसीलिए इस कंडेंसेशन को हमने अल्डोल कंडेंसेशन बोला है। मैंने आपसे बताया था ना कि पहला स्टेप बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, तो बेस के प्रेजेंस में ये होगा। लेकिन अगर आपको आगे की स्टेप भी दिखी हो, लिखी हो कि हीट करके इसका पानी भी रिमूव कर लो, तो आप इसमें से यहां से OH और यहां से H ये रिमूव करते हो, ये H2O के फॉर्म में निकल जाता है। तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। डिहाइड्रेशन में H2O निकल गया और दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो अब इसको कैसा लिख सकते हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, समझ में आया आपको क्या करने को बोला मैंने? तो अब ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये सिर्फ और सिर्फ तब करना है जब हीट करके H2O रिमूव करने को भी बोला हो। 4 कार्बन है बेटा, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या ब्यूट बोलते हैं? नंबरिंग कर लेते हैं, 1 हाँ सर। 2 3 4। ब्यूट के बाद में सेकंड पे डबल बॉन्ड है तो क्या 2 इन बोलो, और अल्डिहाइड का आल बोल देता हूं, तो इसका नाम हो जाएगा आपका ब्यूट टू इनाल। ब्यूटेना। ब्यूट टू इनाल। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको समझा पाया बेटा। देखो जरा अब थोड़ा अच्छे यस। से, एक मिनट, अरे नीचे नहीं जा रहा। हाँ ठीक है, ठीक है, सारे स्टेप्स देखो अच्छे से। मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ, हर चीज बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा बेटा। इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, जरा देख लो। पहला कार्बोनाइन बन गया था, बाद में किस तरह से उसने अल्डिहाइड पर अटैक किया, O माइनस बना, फिर H प्लस आयन ने अटैक किया, OH बना, मतलब वो अल्डोल बन गया आपका। फिर बाद में हीटिंग करके आपने H2O को रिमूव कर दिया, तो आपका ब्यूट टू इनाल बन गया। ठीक है, ये वाली स्टेप्स भी आप देखते हुए चलना। यहां से बताया था आपको, जो आपका इथेनॉल है वो बेस के प्रेजेंस में सबसे पहले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवा देता है, प्रोटॉन को रिमूव कर देता है।
एक कार्ब एनायन बन जाता है। फिर कार्ब एनायन क्यों बनता है, उसकी स्टेबिलिटी हमने रेजोनेंस से डिस्कस करी, आपको मैंने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाया बेटा, ठीक है। और एक कार्ब एनायन बन जाएगा और फिर वही कार्ब एनायन दूसरे एसिटल्डिहाइड पर अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद अल्डोल बनेगा और उसके बाद में ब्यूट टू इनाल बनेगा, ठीक है। इतना तक क्लियर है बेटा? आगे थोड़ा बात करूं फिर? अरे आगे बढ़ू के नहीं? Yes, sir. तो देखो अभी, है ना, जैसे इसी की बात करें अभी। कुछ बोल रहे हैं बेटा कोई? नहीं ना, चलो। No, sir. अब इसी को शॉर्ट तरीके से, इतना सब कुछ मैकेनिस्टिकली समझाया आपको मैंने, ठीक है ना, शॉर्ट तरीके से। डायरेक्ट प्रोडक्ट, ब्यूट टू इनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। जैसे आपसे ये बोला है, 2 हैं CH3CHO, NaOH है और हीट करके H2O है, बताओ क्या बनेगा? 1 मार्क के लिए पूछा है। तो 1 मार्क के लिए क्या आप मैकेनिज्म थोड़ी समझाते बैठोगे, मैकेनिज्म थोड़ी लिखते बैठोगे। अब आपकी ट्रिक क्या है, देखो। क्या आप ये पहचान गए कि अल्डोल करना है ना? क्योंकि एग्जाम में आपको पूरे सिलेबस की टेस्ट है, पूरे सिलेबस मतलब आपको 15-16 चैप्टर की टेस्ट हो रही है आपकी, और उसमें अल्डिहाइड का अल्डोल ही पूछा है। क्या इसको देख के आप पहचान गए? हाँ ना तो बोलो यार। Yes, हाँ, yes, sir. हाँ, sir. इसको देख के आप ये पहचानना कि अल्डोल करना है। अब अल्डोल करना है तो अब क्या करें, देखो किस तरह से आप लिखोगे मॉलिक्यूल को। CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये पहले मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखा, सच दैट के इसका O फेसिंग टुवर्ड्स राइट है, ये इस तरह से लिखा। और दूसरे मॉलिक्यूल को इस तरह से फेस करेंगे कि उसके अल्फा H सारे O के सामने दिखते हो। ओके बेटा, इतना कर लोगे। एक मॉलिक्यूल के O को दिखाना है टुवर्ड्स राइट और दूसरे मॉलिक्यूल के H को दिखाना है टुवर्ड्स लेफ्ट। इतना अगर कर लिया तो आपको कुछ नहीं करना है, ये H2O को रिमूव कर देना है, ठीक है। ये H2O को रिमूव कर देना है, बची हुई चीज को एक साथ में लिख देना है, CH3 CH। ये CH3 लिखा, फिर ये CH लिखा, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये CH और फिर सिंगल बॉन्ड CHO। क्या यही प्रोडक्ट बनाया था हमने? Yes, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, क्या यही प्रोडक्ट बनाया था? हाँ, तो यही प्रोडक्ट बिल्कुल बनाया था बेटा, ब्यूट टू इन ऑल। ओके बेटा, क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं हो रही ना, no, sir. है ना? अच्छा Yes, sir, clear. सर, ये तो हो गया। अगर हीट करके H2O भी लिखा हो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका, सिर्फ NaOH लिखा हो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका, वो भी देख लेते हैं। सिर्फ NaOH लिखा है तो आपको अल्डोल तक बना के छोड़ना है, हीट करके H2O रिमूव नहीं करना है। तो भी आप देखते हुए चलो बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड और H, इसको ऐसे लिख लो और उसके अल्फा H को दिखा दो, एक अल्फा H को, इसको इस तरह से लिखा। लिखने का तरीका बेटा, है ना। अभी अगर आपको समझ में भी 100% अगर आ रहा है ना, और आप खुद से लिखने जाओगे तो बेटा नहीं लिख पाओगे। अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, ठीक है ना। क्या करना है, देखो CH3CHO को एक साथ में लिख दिया। अब अपने को बोला है कि NaOH बस, तो अल्डोल तो करानी है, लेकिन हीट करके H2O को रिमूव नहीं करना है।
तो क्या करने का ना, ये H2O, ये H को O के पास भेज देने का बस, बाकी सबको जोड़ दो, और ये C को जोड़ देने का ये C से, तो CH3, C पर कौन आ गया, OH, H चला गया तो उसके पास, तो ये C के ऊपर H जुड़ा हुआ है ये पहले से, और ये C जुड़ गया CH2 से, और CHO, ये अपना बन गया अल्डोल। सही कह रहा हूं बेटा, यस। है ना? तो आपको अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो, मैकेनिस्टिकली बनाने का हो, तो हर केस में आप रेडी हो। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो किस तरह से H2O को रिमूव करना है ये बताया मैंने। अगर आपको सिर्फ NaOH बोला है और अल्डोल तक ही रोकना है तो कैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो बता दिया, और मैकेनिस्टिकली ये रिएक्शन किस तरह से हो रही है इसको तो एकदम बड़ा करके मैंने आप लोग को समझाया बेटा, अभी और क्या समझाऊं, ठीक है ना। चलो, तो ये आपको अल्डोल के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन से मॉलिक्यूल अल्डोल देते हैं, कौन से नहीं देते हैं। कैसे पहचानोगे आप कि अल्डोल ही करानी है, और कैसे कराओगे अल्डोल रिएक्शन को मैकेनिस्टिकली एंड बाय शॉर्टकट, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। अब मैं आपको 3-4 मिनट का टाइम दे रहा हूं बेटा इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। टेक योर टाइम। प्रोडक्ट विथ IUPAC नेम आपको बताना है। थोड़ा सा चेंज किया है बेटा, इथेनॉल की जगह पे अब आपको मैंने दे दिया प्रोपेनॉल, बस। डायरेक्ट प्रोडक्ट ही चाहिए बेटा, मैकेनिस्टिकली जाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ बेटा। सोच लो जरा अच्छे से, फिर मैं बनाना सिखाता हूँ और फिर और एक एग्जांपल। यस सर। हम्म, किसी का आया प्रोडक्ट बन गया बेटा, किसी का? हाँ सर। ठीक है ना। IUPAC नाम बोल आलिया, जिस जो प्रोडक्ट आपका बना है उसका IUPAC नाम आपको बताना है। सर गलत होगा तो चलेगा ना? गलत होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, बाकी को सब ठीक है एग्जाम में। अभी अभी सर अभी। अभी चलेगा बेटा ना, मोबाइल में घुस के सर। वैसे भी मार नहीं सकता मैं। हाँ हम्म। सर, 2 मिथाइल पेंट P2 इनल। हाँ वापस जरा एक बार बोल बेटा, हाँ 2 मिथाइल एंड पेंट टू इनॉल। हाँ, इनल। और बाकी लोगों का? सर गलत है। सर सेम। सेम यही आ रहा है बेटा, है ना? हाँ यस सर। सर।
परफेक्ट है आप लोगों ने। चलो ठीक है। सब बरोबर है। हाँ बराबर। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है चल मजाक कर रहा हूँ। देखो कैसे करना है, देखो डायरेक्ट हीट करके H2 वाला ही प्रोडक्ट बनाने का है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O को फेसिंग टुवर्ड्स राइट। और फिर क्या करना है, दूसरे ही मॉलिक्यूल के अल्फा H को शो करना है। सही है ना, क्योंकि अल्फा H तो ये वाले थे ना बेटा, ये वाले हाँ अल्फा सर, H। यही किया। हम्म, ये अल्फा H को आपने इस तरह से शो कर दिया और फिर बाकी CH3 को नीचे लिख दिया और CHO को उस तरफ लिख दिया। अब इसमें करने का ये है कि O H और H ये H2O के फॉर्म में रिलीज कर देना है बस इसको। ठीक है, बेस की प्रेजेंस वगैरह सब कुछ है, वो तो आप ऊपर ही लिख चुके हो बेटा। तब किस तरह से लिखोगे बेटा, CH3 CH2 फिर आ गया आपका CH, फिर आ गया आपका डबल बॉन्ड, फिर C के ऊपर CH3 और आगे आ गया आपका CH। दिस शुड बी द प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको आपने 1 बोला, इसको आपने 2 बोला, इसको आपने 3 बोला, इसको आपने 4 बोला, इसको आपने 5 बोला, तो 2 पे मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए पेंट, 2 पे इन तो पेंट 2 इनाल। इसका IUPAC नाम अगर आपको लिखना है तो हम लिख सकते हैं बेटा 2 मिथाइल। 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट, 2 के बाद में डबल बॉन्ड है तो 2 पे इन और क्लियर यस सर। है ना। यस सर। ओके बेटा, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ड फॉर्मेट में, वही क्वेश्चन को वर्ड फॉर्मेट में ऐसा पूछता है। गिव द aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन। ठीक है ना। अब एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखा हो चाहे ना लिखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बोल ही रहा है एल्डोल कंडेंसेशन करवानी है, तो आपको एसीटोन के दो मॉलिक्यूल मान के ही चलने हैं बेटा, यही आपको बता रहा था। दो मॉलिक्यूल वो हमेशा बोल के नहीं देगा बेटा। करें आप लोग ये क्वेश्चन। गिव द aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन। पहली बात तो हमको क्लियर रहना है बेटा कि एसीटोन जो है वो अल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। ठीक है ना, एसीटोन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। किया बेटा, एसीटोन पता है ना। हाँ सर, पता है एसीटोन। और
किया बेटा, किसी का हो गया? सर सेम ही है, सेम ही आ रहा है। सिर्फ हाँ वो अल की जगह ऑल आता है बस। हम्म। नहीं सर रुको, करने दो, IUPAC नेम बाकी है। हम्म। अरेंज किया मॉलिक्यूल्स को, अरेंज इस तरह से किया आपने। हाँ सर इस तरह से ही किया। ये कर दिया ऐसा। एक का जो हाँ। डबल बॉन्ड ओ है वो फेसिंग टुवर्ड्स राइट, फिर इसको आपको हम्म। प्लस करना है, अल्फा एच को दिखाते हुए चलना है जरा। सी एच एच और एच, ये तीन अल्फा एच को दिखा दिया। और आगे आपका है सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री, बराबर है। हम्म। एक के अल्फा एच को दिखाते हो और एक के ऑक्सीजन को दिखाते हो इस तरह से। अब एच टू को रिलीज कर दो इसमें से बेटा, ये वाला जो बचता है उसको एक साइड पर एक तरफ से लिखना शुरू करते हैं। CH3 CH3, अब आगे डबल बॉन्ड, ठीक है ना, फिर CH आएगा और फिर C डबल बॉन्ड O आएगा और फिर CH3 आएगा। अरे हाँ ना, कुछ बोलो बेटा, समझ में आया ये? हाँ सर। है ना। अब इसका हाँ नाम लिखना है अगर, तो तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। राइट साइड से नंबरिंग करना बेटा, क्योंकि कीटोन वहां से नजदीक पड़ेगा। हम्म, 1 तो 2 3 4 मिथाइल। 4 और 5। ठीक है बेटा, 4 पर है मिथाइल आपका, 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं पेंट। 3 के बाद डबल बॉन्ड को लिखते हैं 3 इन इन। एम। 2 पे कीटोनिक ग्रुप है तो ओन। ऐसा। देख लो सर बेटा, इसमें पता कैसे चलता है कि NaOH पे करना है कि H2O माइनस भी करना है? डायरेक्ट अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट पूछा है, डायरेक्ट ही कर देने का बेटा, पूरा का पूरा। मैंने क्योंकि H2O भी कर ही देने का है ना? जो कर ही देने का बेटा, चलेगा। ओके सर। ठीक है, कर हाँ लोगे सर। बेटा के क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और करके देखो। हम्म, ठीक है, तो ये कौन सा था अपना, एसीटोन वाला था ना। प्रोपेनॉल वाला करा दिया मैंने, एक और, चलो एक और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक ब्यूटेनॉल कर दो, चलो। ये वाला करो, जल्दी करना, ये बार सबको आ जाना चाहिए बेटा। ब्यूटेनॉल मतलब 4 कार्बन का अल्डिहाइड। हो गया।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो अल्डोल। बाकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं लेकिन अल्डोल सबसे मोस्ट। हुआ है। हो गया सर। हो गया ना बेटा। किसका 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 आ गया? क्रुशब का आया क्या आंसर? ऋषभ, माधव, हाँ सर कर रहा हूँ। ने राज का आया। क्या लिख रहे हैं क्या ये लोग? सर ऋषभ लिख रहा है कि उसके घर पर डिस्टरबेंस है तो वो बात नहीं कर सकता, और राज बोल रहा है यस सर कर रहा हूँ। हाँ, ब्यूटेनॉल। अब जरा देखो ब्यूटेनॉल को। ब्यूटेनॉल भैया क्या क्या ब्यूटेनॉल सबसे पहले तो कैसे होता है? यही है ना ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन का एल्डिहाइड। यस हाँ सर। सर यही है। अब इसको अरेंज तो करना है बेटा, खाली क्या करना है देखो। CH3 CH2 CH2, और क्या करने का ना, इसको CH लिख के डबल बॉन्ड O कर दो बस। एक का O फेसिंग हो गया बेटा टुवर्ड्स द राइट। और ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा H को अपने को जरा अच्छे से शो करने का है। तो अल्फा H का मतलब उसको अच्छे से शो कर दो जरा, H और H। और ये C से जो फिर C2H5 जुड़ा हुआ है ना उसको नीचे कर दो। और आगे ले लो आपका CHO ग्रुप, तो CHO ग्रुप को CHO लिख दोगे तो भी चलेगा। बस इतना था बेटा, अगर ये अरेंजमेंट आपको करने आती है तो उसके बाद में H2O निकालने में क्या तकलीफ है बेटा। निकल गया H2O, खत्म। है ना, पूरा एक साथ में अब कंबाइन करके मर्ज करके लिख दो इसको, खत्म। अभी तो आप कितना टाइम लगा रहे हो उसके बाद भी कोई आंसर नहीं है। CH3 CH2 CH2, फिर आगे आ जाएगा बेटा आपका CH, फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर आएगा C। ये C के ऊपर आता है बेटा C2H5, और आगे आ जाएगा आपका CHO। खत्म, बना दिया प्रोडक्ट। अब इसी को लिखना है नाम के फॉर्म में। ये आ गया आपका 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6। तो 2 पे आपका कौन है बेटा? इथाइल। तो लिखो ना 2 इथाइल। हाँ सर। 6 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम लोग हेक्स। हेक्स। 2 के बाद डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और इन। एल्डिहाइड है तो अल। अल। 2 इथाइल हेक्स 2 इनल। हाँ सर। क्लियर हुआ बेटा? पिक्चर क्लियर है एकदम से? आपको समझ में आ रहा है अभी? है ना? तो ये फास्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए अब आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे फास्ट प्रोडक्ट का मतलब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, क्योंकि अभी अपने को क्रॉस पढ़ना है, और क्रॉस में एक नहीं चार चार प्रोडक्ट बनाना है। तो उसको जरा समझना है आपको। देखो जैसे अगर मेरे को लिखा है CH3 और CHO, सब कुछ भूल जाओ, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता हूं। देखो पहले मॉलिक्यूल को इमेजिन करो, CH3CH, ले लो इसका O नहीं चाहिए अपने को, पहले मॉलिक्यूल में से O गायब कर दिया। देखना डायरेक्ट मॉलिक्यूल को देख के प्रोडक्ट बना रहा हूं।
सब कुछ, ये ओ फॉर्मेलिटी सब खत्म। अभी CH और O को निकाल दिया, और O को निकाला तो डबल बॉन्ड रहेगा ना, तो डबल बॉन्ड रह गया। अब दूसरे मॉलिक्यूल के किसको लेना है अपने को, H को लेना है। तो इसके 2H को ले लिया तो इधर अपना खाली CH बचा, और आगे CHO है ही ना बेटा। अब इसी से हमने प्रोडक्ट एकदम शॉर्टकट बनाना सीख लिया। इसी को हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला, सबसे पहला एग्जांपल में ब्यूट टू इनॉल। क्लियर है बेटा, क्लियर है, पिक्चर क्लियर है एकदम से। यस हाँ सर। सर। डायरेक्ट हाँ प्रोडक्ट सर। बनाने आना चाहिए, क्योंकि क्रॉस में हम लोगों को ये तकलीफ आएगी, इतना सब कुछ हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे अब आपको दिया है CH3, CH2 और CHO, डायरेक्ट प्रोडक्ट CH3 पूरा का पूरा लिख देने का, O को हटा के, O ले लिया इसका हमने, तो डबल बॉन्ड तो रहेगा। इतना सब लोग कर लोगे बेटा, CH3 CH2 CHO में से O को हटा के CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड तक लिख दोगे। फिर यस सर। यस सर। अल्फा कार्बन को ज्वाइन करना है दूसरे मॉलिक्यूल के, ये याद रखना, अब इसको मत ज्वाइन कर देना। डबल बॉन्ड के बाद में फिर आएगा आपका ये C, ये वाला C है। ठीक है, अब ये C तो आ चुका है ना, तो इसके 2H तो हम ले चुके हैं ना बेटा, तभी तो H2 बनेगा, इसके 2H हम चुरा चुके हैं। अब ये C से क्या जुड़ा हुआ है, तो एक CH3 जुड़ा हुआ है, इसको मैंने नीचे लिख दिया ये वाले को, और आगे इसको लिख दिया CHO। बस ये प्रोडक्ट बन गया डायरेक्टली एकदम। इसी को भी अब थोड़ी देर पहले आपने 2 मिथाइल पेंट 2 इनॉल बोला था। तो इस यस तरह सर। डायरेक्ट यस। वाला काम सीखो, जैसे इसी का डायरेक्ट बनाने का है CH3, इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। कैसे करेंगे, सब कुछ लिखो O को छोड़ के। पहले वाले केस में CH3 CH3 और डबल बॉन्ड। अब CH3 ऊपर रहे आगे रहे, इतना तो लॉजिकल माइंड है ना आपका कि CH3 CH3 नीचे कर दो और आगे डबल बॉन्ड, तो O को हटा दिया। अब दूसरे मॉलिक्यूल में से 2H को हटा के अल्फा कार्बन को ज्वाइन करके बाकी सब कुछ सेम लिख देना है। अभी इस मान लो कि CH3 के 2H ले लिया हमने, तो क्या बचा CH, और आगे वाला C सब डबल बॉन्ड और C। C डबल बॉन्ड O और CH3, बस ये बन गया प्रोडक्ट आपका। ठीक है, इसी को थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने 4 मिथाइल पेंट 3-in-2-on बोला है ना। तो आपको मैकेनिस्टिकली भी बनाना सिखा दिया, शॉर्टकट तरीके से बनाना सिखा दिया, और एक्स्ट्रा शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड भी सिखा दिया आपको। अब आपको डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि अल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर अगर नोट लिखने को आ गई है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको मैकेनिस्टिकली सबको समझा समझा के लिखना पड़ेगा। अगर आपको एक एक मार्क का प्रोडक्ट बनाने को आ गया, तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीख गए H2 निकाल निकाल के। और क्रॉस में अगर बोल रहा है डायरेक्ट बनाना सिखाओ प्रोडक्ट, मतलब अभी क्रॉस तो करे नहीं है हमने, क्रॉस में डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी हम लोग को, क्योंकि 4-4 प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं उसके अंदर। तो इसमें हम लोग को डायरेक्ट बनाना भी आ गया बेटा। हो गया बेटा, पिक्चर यहाँ तक पूरी क्लियर है। यस सर। यस सर। आज के लेक्चर में आपको मैंने अल्डोल कंडेंसेशन को डिटेल में सिखा दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल जब हम लोग मिलेंगे, तो आपको मैं क्रॉस अल्डोल सिखाऊंगा। ये पूरा का पूरा अल्डोल पे डिपेंडेंट है। अल्डोल आता है तो क्रॉस अल्डोल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर आप रिवाइज करके नहीं आए कल, तो फिर तो सिर्फ खाली आप स्क्रीन को देखते रह जाओगे बेटा, कुछ नहीं समझ में आएगा। और उसके बाद में ठीक आपको है सर। सिखाऊंगा कैनीज एरो। तो यहाँ पे अपना कंडेंसेशन कंप्लीट होगा, फिर अपने ऑर्डर को फॉलो करते हुए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फॉलोड बाय रिडक्शन, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, फॉलोड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बेटा। ठीक है, चलो फिर, है ना। मैं आपको ये PDF शेयर कर देता हूँ, और ये PDF तो शेयर करी हुई है ना मैंने पहले से, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली, हाँ सर। है ना बेटा। ठीक है ना, चलो ओके, बाय बेटा। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर। सर, थैंक यू सर। Bye, sir.